Good morning, students of class 7th. Now I am going to teach you social science history chapter 4, the Mughal Empire. In this chapter we will be learning some objectives like this. Number 1, Babur. Number 2, Noor Jahan. Number 3, architecture means Vastukala. Number 4, decline of the Mughals means मुगलों का पतन. Then now I am starting this chapter. Words to know. Regents means शासनकारी. A person who rules the kingdom because the king is too young. एक व्यक्ति जो राज्य पर शासन करता है क्योंकि वे बहुत ही यंग होता है, मतलब जवान होता है. Cleverly means शिष्टता. The combinations of qualities expected of an ideal knight, namely courage, honor, courtesy, justice and a readiness to help the weak. एक आदर्श शूरवीर से अपेक्षित गुणों का संयोजन जैसे साहस, सम्मान, शिष्टाचार, न्याय और कमजोरों की मदद करने की तत्परता. आर्टिलरी मीन्स तोपखाना. ब्रांच ऑफ आर्मी यूजिंग हैवी गन्स. भारी तोपों का प्रयोग करते हुए सेना की शाखा. कन्फेडरेसी मीन्स संघ, उसको हम यूनियन भी बोलते हैं. मनसब मीन्स मनसब, ए रैंक इन अरेबिक, मतलब अरबी में एक रैंक. जजिया ए टैक्स ऑन नन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर. दिन लहाई मीन्स डिवाइन फेथ मीन्स ईश्वरीय आस्था. द मुगल्स वर द लास्ट पावरफुल descendants of the Mughals. Mughal is the Persian word for Mongol. मुगल मंगोलों के अंतिम शासन शक्तिशाली वंशज थे. मुगल मंगल के लिए फारसी शब्द है. Under the inspired leadership of Babur, they took advantage of the absence of a strong central power to invade India and establish Mughal rule in Delhi. बाबर के प्रेरित नेतृत्व में उन्होंने भारत पर आक्रमण करने और दिल्ली में मुगल शासन स्थापित करने के लिए एक मजबूत केंद्रीय शक्ति की अनुपस्थिति का लाभ उठाया. The Mughal Empire in India lasted from the 16th century to mid-19th century AD, example for around 250 years. भारत में मुगल साम्राज्य 16वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक यानी करीब 250 साल तक चला. In the course of these 25 years to 50 years, the Mughals expanded their empire to cover almost of whole of the Indian subcontinents and left a permanent mark on the society, culture, art and architectures of India. इन 250 वर्षों के दौरान मुगलों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत के समाज, सांस्कृतिक, कला और वास्तुकला पर एक स्थायी छाप छोड़ी. बाबर 1562 to 30 CE. बाबर 1526 से 30 CE तक रहे. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर belonged to the Principality of फरगाना in Central Asia. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मध्य एशिया से फरगना की रियासत के थे. He was a descendant of Timur from his father's side and चंगेज़ खान from his mother's side. वह अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और अपनी माता की ओर से चंगेज़ खान था. At the age of 12, he became the ruler of Fargana after his father's death. 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बना. However, his uncles and the nobles of the court were constantly trying to overthrow him. हालांकि उसके चाचा और दरबार के रईस लगातार उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे. He conquered
समरकंद but was unable to keep it under his control. उसने समरकंद पर विजय प्राप्त की लेकिन उसे अपने नियंत्रण में रखने में असमर्थ रहा। In 1504 CE he conquers काबुल। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर विजय प्राप्त की। बाबर was attracted by the immense wealth of India. बाबर भारत की अपार संपदा से आकर्षित था। From 1519 CE onwards he led repeated invasions against Indian kingdoms. 1519 ईस्वी के बाद से उन्होंने भारतीय राज्यों के खिलाफ बार बार आक्रमण का नेतृत्व किया। In 1524 CE, Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, invited Babur to help him overthrow Ibrahim Lodi, the unpopular Sultan of Delhi. 1524 CE में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को दिल्ली के अलोकप्रिय सुल्तान इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। Babur seized this opportunity as his paved the way for him to conquer India. बाबर ने इस अवसर का लाभ उठाया क्योंकि उसने उसके लिए भारत को जीतने का मार्ग प्रशस्त किया। Within 3 weeks of crossing the Indus, Babur brought Punjab under his control. सिंधु पार करने के 3 सप्ताह के भीतर बाबर ने पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लिया। Then he marched towards Delhi and met Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 CE. फिर वह दिल्ली की ओर बढ़ा और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी से मिला। Babur defeated Ibrahim Lodi and laid the foundations of the Mughal Empire. बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। In order to consolidate his empire in India, Babur had to subdue the Rajputs. भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बाबर को राजपूतों को अपने अधीन करना पड़ा। Under Rana Sanga of Mewar, they had formed a formidable alliance against him. मेवाड़ के राणा सांगा के अधीन उन्होंने उसके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया। The two armies met at Khanwa in 1527 CE where Babur scored a decisive victory. दोनों सेनाएं 1527 ईस्वी में खानवा में मिली जहां बाबर ने निर्णायक जीत हासिल की। बाबर also defeated मेदिनी राय of Malwa, ensuring that the power of the Rajputs was shattered. यह बाबर ने मालवा के मेदिनी राय को हराया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजपूतों की शक्ति बिखर गई। He was able to subdue the Afghan chieftains. वह अफगान सरदारों को वश में करने में सक्षम था। Within 4 years, Babur consolidated his positions in India. 4 वर्षों के भीतर बाबर ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। But before he could settle into his role as the monarch, he died in 1530 CE. लेकिन इससे पहले कि वे सम्राट के रूप में अपनी भूमिका निभा पाता 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर was a great leader, a good general and a brave warrior. बाबर एक महान नेता, एक अच्छा सेनापति और एक बहादुर योद्धा था। He was a great scholar, poet and lover of literature. वे एक महान विद्वान, कवि और साहित्य प्रेमी थे। He was very learned in Persian and Arabic. वह फारसी और अरबी में बहुत विद्वान थे। He autobiography was बाबरनामा which he wrote in Turkish, his mother tongue. उनकी आत्मकथा बाबरनामा थी जिसे उन्होंने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था।
इट टेल अस अबाउट हिज लाइफ एंड हिज फीलिंग अबाउट इंडिया। यह हमें उनके जीवन और भारत के बारे में उनकी भावनाओं के बारे में बताता है। इट आल्सो इंक्लूड्स डिटेल्स descriptions of the flora, fauna, geography and people of India। इसमें वनस्पतियों, जीवों, भूगोल और भारत के लोगों का विस्तृत विवरण भी शामिल है। हुमायूं 1530-40 CE, 1555-56 CE। हुमायूं 1530 से 1540 CE और 1555 से 1556 CE तक। Nasiruddin Muhammad, better known as Humayun, succeeded his father Babur as the emperor in 1530 CE। नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे हुमायूं के नाम से जाना जाता है, अपने पिता बाबर को 1530 ईस्वी में सम्राट के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। Although the meaning of his name Humayun was fortunate, he led an extremely turbulent life। यद्यपि उनके नाम हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली था, उन्होंने अत्यंत अशांत जीवन व्यतीत किया। He faced a serious problems after ascending the throne। सिंहासन पर चढ़ने के बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। He had to consolidate his father's territories and set up as administrative structure। उन्हें अपने पिता के क्षेत्रों को मजबूत करना था और एक प्रशासनिक ढांचा स्थापित करना था। Among his brothers, Kamran got Kabul and Kandahar, Askari got Sambhal and Hildar got अलवर एंड मेवाड़। अपने भाइयों के बीच कामरान को काबुल और कंधार मिला, अस्करी को संभल और हिंडल को अलवर और मेवाड़ मिला। हुमायूं had to face the hostility of the Afghans led by Sher Shah Suri and Bahadur Shah, the ruler of गुजरात। हुमायूं को गुजरात के शासक शेर शाह सूरी और बहादुर शाह के नेतृत्व में अफगानों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा। हुमायूं was entirely successful against both of them। अफगानों हुमायूं शुरू में उन दोनों के खिलाफ सफल रहा। However, बहादुर शाह soon wrested back गुजरात एंड मालवा। हालांकि बहादुर शाह ने जल्द ही गुजरात और मालवा को वापस जीत लिया। शेर शाह proved to be a stronger enemy as he defeated Humayun decisively in the battles of Chausa and Kannauj in 1539 CE and 1540 CE respectively। शेर शाह एक मजबूत दुश्मन साबित हुआ क्योंकि उसने क्रमशः 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी में चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को निर्णायक रूप से हराया। This defeat forced Humayun to flee to Kabul and thereafter Persia, Iran, where he took shelter under the Safavid Shah। इन पराजयों ने हुमायूं को काबुल भागने के लिए मजबूर किया और उसके बाद फारस, ईरान, जहां उसने सफ़ीद शाह के अधीन शरण ली। शेर शाह सूरी 1540-1545। शेर शाह सूरी was the son of the जागीरदार at सासाराम in बिहार। शेर शाह सूरी बिहार के सासाराम के एक जागीरदार के पुत्र थे। His name was हसन खान सूरी। उसका नाम हसन खान सूरी था। शेर शाह ओरिजिनल नेम वाज फरीद खान। शेर शाह का असली नाम फरीद खान था। He left his house since he had quarreled with his stepmother। सौतेली माँ से झगड़ा होने के कारण उसने घर छोड़ दिया था। He joined the Bihar ruler and became a regent since the Bihar ruler was a minor। वह बिहार के शासक में शामिल हो गया और एक रीजेंट बन गया, मतलब शासनकारी बन गया। He later became the ruler and led the foundations of the सूरी डायनेस्टी। बाद में वह शासक बना और सूरी राजवंश की नींव रखी।
He conquered a lot of territories and annexed Punjab, Sindh, Multan, ग्वालियर, मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशंस मीन्स शासन प्रबंध। एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ शेरशाह वाज नॉट वर्थी। शेरशाह का प्रशासन ध्यान देने योग्य था। हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इंटू 47 प्रोविंसेस कॉल्ड सरकार्स। उसका साम्राज्य 47 प्रांतों में विभाजित था जिन्हें सरकार कहा जाता था। इट वाज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड परगनाज। इसे आगे परगना नामक जिलों में विभाजित किया गया था। दीज सरकार्स वर प्लेस्ड अंडर सुपरवाइजर्स। इन सरकारों को पर्यवेक्षकों के अधीन रखा गया था। द किंग हैड ए गुड सेंस ऑफ जस्टिस। राजा को न्याय की अच्छी समझ थी। द चीफ काजी वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन जुडिशियल इश्यूज। न्यायिक मुद्दों पर प्रमुख काजी सर्वोच्च अधिकारी थे। इन द डिस्ट्रिक्ट्स द आमीन लुक्ड आफ्टर द सिविल केसेस एंड द काजी टुक केयर ऑफ द क्रिमिनल केसेस। जिलों में अमीन दीवानी मामलों की देखभाल करता था और काजी आपराधिक मामलों की देखभाल करता था। शेर शाह इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू करेंसी कॉल्ड रुपया विच इज़ स्टिल इन यूज़ इन इंडिया। शेर शाह ने रुपया नामक एक नई मुद्रा की शुरुआत की जो अभी भी भारत में उपयोग में है। ही आल्सो ब्रांच्ड द हॉर्सेज एंड मेंटेन्ड डेस्क्रिप्टिव रोल सिस्टम ऑफ सोल्जर्स। उन्होंने घोड़ों की ब्रांडिंग भी की और सैनिकों के लिए वर्णनात्मक टोल प्रणाली बनाए रखी। द लैंड रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड बाय द मुकद्दमन्स हु वर स्ट्रिक्ट व्हाइल कलेक्टिंग एंड lenient एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। मुकदमों द्वारा भू राजस्व भी वसूल किया जाता था जो वसूली के समय सख्त और मूल्यांकन समय के उधार थे। द स्टेट टुक अवे 1/3 ऑफ द रेवेन्यू। राज्य ने राजस्व का 1/3 हिस्सा छीन लिया। शेर शाह रिजाइन्स एंडेड विथ हिज डेथ इन 1545। 1545 में उनकी मृत्यु के साथ शेर शाह का शासन समाप्त हो गया। He was succeeded by his son इस्लाम शाह सूरी who ruled up to 1554। उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने 1554 तक शासन किया। After his death फिरोज came to throne and he was followed by many rulers until सिकंदर सूरी came to the throne। उनकी मृत्यु के बाद फिरोज सिंहासन पर आए और सिकंदर सूरी के सिंहासन पर आने तक कई शासकों द्वारा उनका अनुसरण किया। इन द मीन टाइम्स हुमायूं रिटर्न्स टू काबुल एंड रेस्टेबलाइज्ड हिज पोजीशंस एलोंग विद द नॉवेल्स। इसी बीच हुमायूं काबुल लौट आया और रईसों के साथ अपनी स्थिति फिर से स्थापित कर ली। He came back after 12 years but he did not survive for long and died due to a fall from the stairs of his library। वह 12 साल बाद वापस आया लेकिन वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहा और अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। More to know, शेर शाह एक्चुअल नेम वाज फरीद। शेर शाह का असली नाम फरीद था। He was called शेर शाह और द लॉयन एम्परर आफ्टर द किल्ड ए लॉयन विथ हिज वेयर हैंड्स। अपने नंगे हाथों से एक शेर को मारने के बाद उन्हें शेर शाह या शेर सम्राट कहा जाता था। अकबर 1556 to 1605 CE। Akbar, the eldest son of Humayun, was born in 1542 CE in Amarkot when Humayun was in exile। अकबर का जन्म
हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, जब हुमायूं निर्वासन में था। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। अकबर को जानवरों से बहुत लगाव था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन हंटिंग, राइडिंग एंड स्क्वाड्स प्ले। हाउएवर ही नेवर लर्न्स टू रीड एंड राइट। अकबर उन्हें शिकार, घुड़सवारी और तलवारबाजी में दिलचस्पी थी, हालांकि उन्होंने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा। Akbar succeeded his father as the Mughals emperor in 1556 CE. अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह बना। He was only 13 years old at the time and was under the guidance of his regent बैरम खान। उस समय वह केवल 13 वर्ष का था और अपने रीजेंट बैरम खान के मार्गदर्शन में था। ड्यूरिंग द इंटाइल्स ईयर्स अंडर द रेजेंसी, अकबर हैड टू फेस थ्रेट्स फ्रॉम द descendants of शेरशाह सूरी एंड हेमू, who captures दिल्ली in 1556 CE। रीजेंसी के तहत प्रारंभिक वर्षों के दौरान अकबर को शेरशाह सूरी और एमू के वंशजों से धमकियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने 1556 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अकबर्स फोर्सेस मेट देम एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड डिफीटेड देम, थस रिमूविंग द थ्रेट टू अकबर्स थ्रोन। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना उनसे मिली और उन्हें हरा दिया। इस प्रकार अकबर के सिंहासन के लिए खतरा दूर हो गया। बिटवीन 1556 to 60 CE, बैरम खान मैनेज्ड द अफेयर्स ऑफ द किंगडम्स ऑन अकबर्स बिहाफ। 1556 से 60 ईस्वी के बीच बैरम खान अकबर की ओर से राज्य के मामलों का प्रबंधन करता था। During this period, the conquered and annexed ग्वालियर, जौनपुर एंड राजस्थान। इस अवधि के दौरान उसने ग्वालियर, जौनपुर और राजपुताना पर विजय प्राप्त की और कब्जा कर लिया। By 1560 CE, अकबर took complete charge of the state himself। 1560 ईस्वी तक अकबर ने राज्य का पूर्ण प्रभार स्वयं अपने हाथ में ले लिया। He assumed absolute power and authority and shifted the capital to आगरा। उसने पूर्ण शक्ति और अधिकार ग्रहण किया और राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिया। The main historical source regarding the Mughal era and Akbar's reigns in particular is the wealth of informations in the Chronicles and Abul Fazl। मुगल काल और विशेष रूप से अकबर के शासनकाल के बारे में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत अबुल फाजी के इतिहास में जानकारी का खजाना बन गया। ही रोट द अकबरनामा, द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर्स डिजाइंस इन 3 वॉल्यूम्स। उन्होंने अकबरनामा अकबर के शासनकाल का आधिकारिक लेखा जोखा 3 खंडों में लिखा। The first volume deals with Akbar's ancestry and the second deals of events during Akbar's reigns. The third volume is the Ain Akbari, which offers great details about the administration's Akbar policies and his visions। पहला खंड अकबर के वंश से संबंधित है और दूसरा अकबर के शासनकाल के दौरान की घटनाओं से संबंधित है। तीसरा खंड आईने अकबरी है, जो प्रशासन, अकबर की नीतियों और उनके दृष्टिकोण के बारे में महान विवरण प्रस्तुत करता है। बदौनीस मुंताखब उल तवाकिस हैज़ ए मोर क्रिटिकल व्यूज ऑफ अकबर्स रिजाइंस। बदौनी के मुंतखब उल तवारीख में अकबर के शासन का अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। कॉन्क्यूट्स मीन्स विजय।
Akbar began by extending his control towards Malwa 1561 CE, Narmada Valley and the northern regions of present Madhya Pradesh, Jaunpur, Gujarat, Bengal, Ajmer, Ranthambore, Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer। अकबर ने मालवा 1561 ईस्वी में नर्मदा घाटी और वर्तमान मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंभौर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों की ओर अपना नियंत्रण बढ़ाकर शुरू कर दिया। इन 1572 अकबर ऑक्यूपाइड अहमदाबाद एंड सूरत। 1572 में अकबर ने अहमदाबाद और सूरत पर कब्जा कर लिया। The conquest of Gujarat paved the way for the Mughals to gain control over maritime trade and commerce। गुजरात की विजय ने मुगलों के लिए समुद्री व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। The defeat of the Afghan ruler Daud Khan in 1576 in the Battle of Rajmahal brought बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स एम्पायर। 1576 में राजमहल की लड़ाई में अफगान शासक दाऊद खान की हार ने बंगाल को मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में ला दिया। इन द डेक्कन अहमदनगर, खानदेश एंड वेरार वर ऑक्यूपाइड बाय 1600 एंड 1601। दक्कन में अहमदनगर, खानदेश और बरार में 1600 से 1601 का कब्जा था। द मुगल्स एम्पायर अंडर अकबर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू गोदावरी इन द साउथ एंड द हिंदुकुश माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट टू रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और उत्तर पश्चिमी में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ था। रिलेशनशिप विद द राजपूत्स मीन्स राजपूतों के साथ संबंध। अकबर वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी, चिलेवरीज एंड करेज ऑफ राजपूत्स। अकबर राजपूतों की वीरता, शौर्य और साहस से काफ़ी प्रभावित थे। ही रियलाइज्ड दैट द सपोज्ड ऑफ द राजपूत्स वाज नेसेसरी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। उसने महसूस किया कि उसके साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों का समर्थन आवश्यक था। हिज रिलेशन विथ मोस्ट ऑफ द राजपूत्स किंग्स वर फ्रेंडली एंड कॉर्डाइल्स। अधिकांश राजपूत राजाओं के साथ उनके संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण थे। ही रेस्पेक्टेड दैम एंड ट्रीट दैम एज इक्वल्स, दस विनिंग देयर लॉयल्टी। वह उनका सम्मान करता था और उनके साथ समान व्यवहार करता था, इस प्रकार उनकी वफादारी जीतता था। ही स्ट्रेंथेंड हिज रिलेशनशिप विद द राजपूत्स थ्रू मैट्रिमोनियल्स एलियंसेस। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजपूतों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। अकबर मैरिड द डॉटर ऑफ राजा बरहमाल द रूलर ऑफ आमेर। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। Bharmal was made a noble of high rank and his son Bhagwat Das and grandson Man Singh also attained high ranks in the administration। भरमल को उच्च पद का कुलीन बना दिया गया और उनके पुत्र भागवत दास और पोते मान सिंह ने भी प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किए। अकबर ऑल्सो मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेस। अकबर ने अन्य राजपूत राजकुमारियों से भी विवाह किया। ही ट्रीटेड देयर रिलेटिव्स विथ रेस्पेक्ट एंड गेव द राजपूत प्रिंसेस हाई पोजीशंस इन द नोबिलिटी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया और राजपूत राजकुमारों को कुलीनों में उच्च स्थान दिया।
Akbar did not annex the kingdoms of those Rajput rulers who accepted him as their overlord and paid him regular tributes. अकबर ने उन राजपूत शासकों के राज्यों पर कब्जा नहीं किया जिन्होंने उन्हें अपने अधिपति के रूप में स्वीकार किया और उन्हें नियमित रूप से श्रद्धांजलि दी। द राजपूत रूलर्स आल्सो रियलाइज्ड दैट इफ दे एक्सेप्टेड अकबर्स फ्रेंडशिप्स ही वुड नॉट अटैक दैम। राजपूत शासकों को भी यह एहसास हो गया था कि यदि उन्होंने अकबर की मित्रता स्वीकार कर ली तो वह उन पर आक्रमण नहीं करेगा। However, some Rajput states like Ranthambore and Jodhpur refused to submit to him. हालांकि कुछ राजपूत राज्यों जैसे रणथंबोर और जोधपुर ने उसे प्रस्तुत करने के लिए इनकार कर दिया था। So he attacked and conquered them. इसलिए उसने उन पर आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त की। The strongest oppositions came from राणा प्रताप सिंह सन ऑफ उदय सिंह ऑफ मेवाड़। इसीलिए सबसे कड़ा विरोध मेवाड़ के उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप सिंह ने किया। ही मेट ऑफ मुगल फोर्सेज एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1556 CE। वह 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना से मिले। The Rana's forces were defeated, but he refused to accept Akbar's supremacy. राणा की सेना हार गई लेकिन उसने अकबर के वर्चस्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। He took shelter in a mountain fortress and continued his struggle against Akbar till he died in 1597 CE. उन्होंने एक पहाड़ी किले में शरण ली और 1597 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक अकबर के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। ए फ्यूजन ऑफ द राजपूत एंड मुगल्स कल्चर्स बिगिन फ्रॉम हिज पीरियड। इस काल से राजपूत और मुगल संस्कृतियों का एक संलयन शुरू हुआ। सम राजपूत रूलर्स बिकेम staunch allies of the Mughals and their loyalty and support forms the backbone of a strong and stable Mughal empire. कुछ राजपूत शासक मुगलों के पक्के सहयोगी बन गए और उनकी वफादारी और समर्थन ने एक मजबूत और स्थिर मुगल साम्राज्य की रीढ़ बनाई। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी मीन्स अकबर की धार्मिक नीति। एन इंग्लिश रूलर Akbar's liberal approach towards religion was guided by an enthusiasm to unite the entire nation. एक प्रबुद्ध शासक धर्म के प्रति अकबर का उदार दृष्टिकोण पूरे राष्ट्र को एकजुट करने के उत्साह से निर्देशित था। He combined the best features of all the religions in a grand synthesis known as Dinhe Lai, which was an ethical code of conduct and laid emphasis on moral values of good conduct, piety and compassion. उन्होंने सभी धर्मों की सर्वोच्चतम विशेषताओं को दीन लाई के रूप में जाने वाला एक भव्य संश्लेषण में जोड़ा था, जो एक नैतिक आचार संहिता थी और अच्छे आचरण, पवित्रता और करुणा के नैतिक मूल्यों पर जोर देती थी। It was viewed as a religious cum ideological path based on reason rather than traditions and on certain commonalities found in all religions. इसे परंपरा के बजाय तर्क के आधार पर और सभी धर्मों में पाए जाने वाली कुछ समानताओं पर आधारित धार्मिक सह वैचारिक मार्ग के रूप में देखा गया। It believers were more like a fraternity and its main concern were socio-political rather than overtly religious. इसके विश्वासी एक बिरादरी के तरह से अधिक थे
और उसकी मुख्य चिंताएं अत्यधिक धार्मिक होने के बजाय सामाजिक राजनीतिक थी। ऑफ कोर्स नॉट ऑल पीपल एट हिज कोर्ट एक्सेप्टेड अकबर्स रिलीजियस पाथ। बेशक उसके दरबार के सभी लोगों ने अकबर के धार्मिक मार्ग को स्वीकार नहीं किया। राजा बीरबल ए फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ अकबर एक्सेप्टेड हिज रिलीजन while राजा मानसिंह disapproved of it। अकबर के एक वफादार यूनानी राजा बीरबल ने उसका धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि राजा मानसिंह ने इसे अस्वीकार कर लिया। अकबर रेस्पेक्टेड देयर फीलिंग्स एंड डिड नॉट इंस्टेट दैट दे शुड फॉलो द न्यू रिलीजन। अकबर ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और इस बात पर जोर नहीं दिया कि उन्हें नए धर्म का पालन करना चाहिए। अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुल्ह-ए-कुल विच मीन्स यूनिवर्सल पीस और पीस विद ऑल। अकबर सुलह-ए-कुल की नीति में विश्वास करता था, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति या सभी के साथ शांति। He abolished many taxes that were earlier imposed on the non-Muslim subjects। उसने कई करों को समाप्त कर दिया जो पहले गैर मुस्लिम विषयों पर लगाए गए थे। The practice of forcibly converting prisoners of the war to Islam was stopped। युद्ध के कैदियों को जबरन इस्लाम में बदलने की प्रथा को रोक दिया गया था। Besides, many intellectuals and able Hindus were inducted into the nobility। इसके अलावा कई बौद्धिक और सक्षम हिंदुओं को कुलीनता में शामिल कर लिया गया था। In his eagerness to learn about different religions, Akbar built a hall of prayer at Fatehpur Sikri in 1575 known as the इबादत खाना। विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता में अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के नाम से जाने वाला एक हॉल ऑफ प्रेयर बनाया। एट दिस प्लेस ही इन्वाइटेड सेलेक्टेड mystics, intellectuals and theologians and held discussions on religious and spiritual themes। इस स्थान पर उन्होंने चुनिंदा मनीषियों, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों और धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। He invited scholars belonging to various religions such as Hinduism, Islam, Zoroastrianism, Jainism, Christianity and even atheists those who did not believe in the existence of God and conducted religious debates। उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम, फारसी धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और यहाँ तक कि नास्तिक जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे जैसे विभिन्न धर्मों से संबंधित विद्वानों को आमंत्रित किया और धार्मिक बहस आयोजित की। दे विजिटेड द इबादत खाना एंड डिस्कस्ड देयर रिलीजियस बिलीव्स विद अकबर। उन्होंने दौरा किया इबादत खाना और अकबर के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं पर चर्चा की। दिस रिजल्ट्स ऑफ दीज डिस्कशंस एट द हॉल ऑफ प्रेयर लेड हिम टू द कॉन्क्लूशंस दैट ऑल रिलीजियंस लीड टू द सेम गोल। प्रार्थना के हॉल में इन चर्चाओं के परिणाम ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। However, the importance of Akbar's new religion's philosophy declines after his death in 1605। हालांकि 1605 में उनकी मृत्यु के बाद अकबर एक नए धार्मिक दर्शन का महत्व कम हो गया था। Akbar's reign is recorded in history as the golden age of the Mughal Empire। अकबर के शासनकाल को इतिहास में मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में दर्ज किया गया। जहांगीर। After the death of Akbar, his son Salim, named after Salim Chishti, the saint, succeeded the throne with the title of Jahangir, conqueror of the world।
अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम, जिसका नाम संत सलीम चिश्ती के नाम से रखा गया, जहांगीर विश्व विजेता की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। He also started annexing territories like his father Vaisvar matrimonial policies. उन्होंने युद्ध और वैवाहिक नीतियों द्वारा अपने पिता जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। He also had a sense of justice. उसमें न्याय की भावना भी थी। It is said that he had chain of justice with 60 bells. Anyone could ring the bell and seek justice. कहा जाता है कि उसके पास 60 घंटियों वाली न्याय की जंजीर थी। कोई भी घंटी बजा सकता है और न्याय मांग सकता है। He laid the foundations for the Shalimar Gardens in Kashmir and completed the tomb of Akbar at सिकंदरा। उसने कश्मीर में शालीमार उद्यान की नींव रखी और सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूरा किया। जहांगीर had to face a lot of problems after he came to throne, such as his son खुसरो revolted against him. जहांगीर को गद्दी पर बैठने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे उसके पुत्र खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। Since Guru Arjan Dev was executed, the Sikhs became his enemies. जब से गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई, सिख उनके दुश्मन बन गए। He lost खंदार एंड अहमदनगर इन साउथ। उन्होंने दक्षिण में खंदार और अहमदनगर को खो दिया। नूरजहाँ, जहांगीर was attracted by मेहरुनिसा, the daughter of Mirza Nisa Beg, who was a noble in Akbar's court. जहांगीर मिर्जा ग्यास बेग की बेटी मेहरुनिसा से आकर्षित था, जो अकबर के दरबार में कुलीन थी। She took the title of Nurja, the light of the world. उसने नूरजा, दुनिया की रोशनी की उपाधि धारण की। She was made the Begum and also ruled the kingdom. उन्हें बेगम बनाया गया और राज्य पर भी शासन किया। It was during this period of English ruler James I sent 2 ambassadors, Captains William Hawkins and Thomas Roy, to get trade concessions. इस अवधि के दौरान अंग्रेजी शासक जेम्स आई ने 2 राजपूतों, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस एंड थॉमस रो को व्यापार रियायतें प्राप्त करने के लिए भेजा था। शाहजहां, प्रिंस खुर्रम वैन ascended the throne, took the title of शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। राजकुमार खुर्रम जब गद्दी पर बैठा, उसने शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की उपाधि धारण की। He was born in AD 1592 to the Hindu princess Bahamati, the daughter of the Rana Uday Singh of मेवाड़। उनका जन्म 1592 ईस्वी में मेवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी हिंदू राजकुमारी भानुमती के यहाँ हुआ था। शाहजहां मैरिड नूरजहां नाइस मुमताज़ महल। शाहजहां ने नूरजहां की भतीजी मुमताज़ महल से शादी की। आर्किटेक्चर्स मीन्स वास्तुकला। शाहजहां वॉज ए मास्टर बिल्डर। शाहजहां ए मास्टर बिल्डर था। व्हेन मुमताज़ महल डाइड इन AD 1631, शाहजहां built the ताज महल to house of to the tomb of his beloved wife. शाहजहां ने 1631 में जब मुमताज़ महल की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी की कब्र के लिए ताजमहल का निर्माण कराया। द ताजमहल रिमेन्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड टू दिस डे। ताजमहल आज भी दुनिया के अजूबों में से एक है। A one detailed study of the architectures of Shahjahan's time will be taken up later. शाहजहां के समय वास्तुकला का अधिक विस्तृत अध्ययन बाद में किया जाएगा। औरंगजेब the last of the great Mughal emperor ruled for 50 years. औरंगजेब महान मुगल बादशाह के अंतिम औरंगजेब ने 50 वर्षों तक शासन किया।
Under him, the Mughal Empire reached its largest extent. इसके अधीन मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गया. तो he was a capable administrator. His rule was marred by revolts to and upheavals throughout the kingdoms. वह एक सक्षम प्रशासक था. उसका शासन पूरे राज्य में विद्रोहों और उथल पुथल में प्रभावित था. औरंगजेब had to deal with the rebellions of the Jats and the Sikhs under Guru Gobind Singh and the Marathas under शिवाजी. औरंगजेब जाटों, गुरु गोविंद सिंह के अधीन सिखों और शिवाजी के अधीन मराठों के विद्रोह में से निपटना पड़ा. He also conducted a long campaigns to conquer the Deccan. उन्होंने दक्कन को जीतने के लिए एक लंबा अभियान भी चलाया. The royal treasury was depleted due to the constant war. लगातार युद्धों के कारण शाही खजाना समाप्त हो गया. Aurangzeb did not continue the policy of religious tolerance of his predecessors. औरंगजेब ने अपने पूर्ववर्तियों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को जारी नहीं रखा. Rather, his rise is noted for strict law forbidding the celebrations of festivals, dancing and singing. बल्कि उनका शासनकाल त्योहारों, नृत्य और गायन के उत्सव को मना करने वाले सख्त कानूनों के लिए जाना जाता था. नुस्खा ए दिलखुशा एंड ईश्वर दास फुतूहत ए आलमगिरी आर द मेन लिटरेसी सोर्सेस फॉर द पीरियड. मोहम्मद काजिम का नुस्खा ए दिलखुशा और ईश्वर दास का फुतूहत ए आलमगिरी इस अवधि के मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मुगल प्रशासन. द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए मिक्स ऑफ पर्शियंस एंड इंडियन स्टाइल. मुगल प्रशासन फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण था. It was centralized and was based on the authority of the kings and the strength of the army. यह केंद्रीकृत था और राजा के अधिकार और सेना की ताकत पर आधारित था. The people had the tendency of considering the king of as God. लोगों में राजा को देवता मानने की प्रवृत्ति थी. He was supreme commander of the armed forces. वह सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर थे. He was also assisted by the other officials. अन्य अधिकारियों ने भी उनकी मदद की. The king gave special care to the common man. राजा ने आम लोगों का विशेष ध्यान रखा. They were heard in a दीवान-ए-आम and the दीवान-ए-खास, the hall where the other guests were received. उन्हें दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास हॉल में सुना गया जहां अन्य मेहमानों का स्वागत किया जाता था. The officers who helped him in the administration were. प्रशासन में उनकी मदद करने वाले अधिकारी थे. वजीर और वकील looked after the income, expenditures, collections for revenue and other financial issues. वजीर या वकील आय व्यय, राजस्व संग्रह और अन्य वित्तीय मुद्दों की देखभाल करते थे. मीर बख्शी looked after the army and military requirements. मीर बख्शी सेना और सैन्य आवश्यकताओं की देखभाल करते थे. चीफ सदर ऑफ चीफ क्वाजी took care of charities, religious affairs, education and also looked after the police department. मुख्य सदर व प्रमुख काजी ने दान, धार्मिक मामलों, शिक्षा का ध्यान रखा और पुलिस विभाग की भी देखभाल की. दरोगा आय डक चौकी took care of post. दरोगा ए डक चौकी ने पद संभाला. दीवानी ए तान looked after matters relating to जागीर.
दीवानी ए तन जागीरों से संबंधित मामलों को देखता था। द किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू सूबास और प्रोविंसेस विच वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार्स। राज्य को सूबों या प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें सूबेदारों के अधीन रखा गया था। द सूबास वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स विच वर डिवाइडेड इनटू परगनास which consists of number of villages and they were taken care by पंचायत। सूबों को सरकारों में विभाजित किया गया था जो परगना में विभाजित थे, जिसमें कई गांव शामिल थे और उनकी देखभाल पंचायत द्वारा की जाती थी। ये आपको यहाँ पे दीवाने आम दिखाई दिया गया है जो आगरा में है। मनसबदारी सिस्टम मीन्स मनसबदारी व्यवस्था। इन अरेबिक मनसब मीन्स रैंक ऑफ पोजीशंस। अरबी में मनसब का अर्थ है पद या पद से होता है। इट वाज ग्रेडेड सिस्टम इन विच एवरी ऑफिसर वाज गिवन ए मनसब एंड वाज कॉल्ड एज मनसबदार। यह एक श्रेणीबद्ध प्रणाली थी जिसमें प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था और उसे मनसबदार कहा जाता था। ए मनसबदार फॉर्म्स द रूलिंग ग्रुप इन मुगल एम्पायर। एक मनसबदार ने मुगल साम्राज्य में शासन समूह का गठन किया। दे मेंटेन्स ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड कार्ट्स। उन्होंने एक निश्चित संख्या में हाथी, ऊँट और गाड़ियाँ रखी। दे वर पेड इन केस वाइल अदर्स रिसीव्ड जागीर्स। उन्हें नकद में भुगतान किया गया जबकि अन्य को जागीर मिले। दिस सिस्टम वाज वन ऑफ द यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। यह प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी, अनूठी प्रणालियों में से एक थी। इन द एग्रीकल्चर सेक्शंस इट वाज राजा तोडारमल हु लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू सिस्टम। कृषि खंड में यह राजा तोडरमल थे जो राजस्व प्रणाली की देखभाल करते थे। द लैंड वाज द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम एंड वाज कॉल्ड खालसा। भूमि आय का मुख्य स्रोत थी जो खालसा कहलाती थी। द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज एज पोलास, परौती, चासर एंड बंजर। भूमि को पोलस, परौती, चर्चस और बंजार के रूप में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ऑफ द 4 एंड बंजर वाज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड। 4 में से बंजार भूमि की निम्नतम गुणवत्ता वाला था। बीघा वाज द यूनिट ऑफ लैंड विच वाज मेजर्ड बाय स्मॉल स्टिक्स। बीघा भूमि की इकाई थी जिसे छोटी छोटी डंडियों से नापा जाता था। The state's share was 1/3 of the produce which could be paid in either case of kind. राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 था जिसे नकद या किसी भी तरह से भुगतान किया जा सकता था। डेक्लाइंस ऑफ मुगल्स, मुगलों की गिरावट। When Aurangzeb died in 1707 CE, the Mughal Empire had weakened and was on the verge of collapse. और जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई तो मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और पतन के कगार पर था। However, it lasted still 1857 CE. हालांकि यह 1857 ईस्वी तक चला। औरंगजेब्स successors were weak and inefficient and became puppets in the hands of the nobles. औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर और अक्षम थे और रईसों के हाथों की कठपुतली बन गए। As a result, a number of provinces took advantage of the weak government at the center and broke away from the empire. नतीजन कई प्रांतों ने केंद्र में कमज़ोर सरकार का फ़ायदा उठाया और साम्राज्य से अलग हो गए। They set up independent kingdoms about which we will read in the later chapters. उन्होंने स्वतंत्र
राज्यों की स्थापना की, जिसके बारे में हम बाद में अध्यायों में पढ़ेंगे। रिकैपिटुलेशंस मीन्स पुनर्पूंजीकरण। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, नंबर 1, द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 CE। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। नंबर 2, आफ्टर बाबर्स डेथ हिज सन हुमायूं ascended the throne and annexed Gujarat, parts of Rajasthan and Bihar, but he was defeated in the Battle of Chausa by Sher Shah, the governor of Bihar। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और गुजरात, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन चौसा के युद्ध में बिहार के सूबेदार शेर शाह या शेर खान ने उसे पराजित कर दिया। नंबर 3, शेर खान assumed the title of शेर शाह and ruled the Mughal Empire for 5 years। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और 5 साल तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। नंबर 4, आफ्टर हुमायूं's death his son अकबर became the emperor at a very young age। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर बहुत ही कम उम्र में बादशाह बना। नंबर 5, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। द मुगल एम्पायर प्रॉस्पेयर्ड ड्यूरिंग जहांगीर एंड शाहजहां रिजेंस। मुगल साम्राज्य जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान समृद्ध हुआ। नंबर 7, औरंगजेब वाज द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर। औरंगजेब अंतिम महान मुगल शासक था। नंबर 8, द मुगल्स एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मुगलों के प्रशासन की एक कुशल प्रणाली की स्थापना की। नंबर 9, द मुगल एम्पायर वीकेंड एंड वाज ऑन द वर्ड्स ऑफ कोलैप्स आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और पतन के कगार पर था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दिया गया है बुक वर्क। इसमें नंबर 1 पे दिए गए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस होते हैं, हमें कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शंस को फाइंड करके उस पर टिक लगाना है। नंबर 2 पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 3 पर है ट्रू फॉल्स, जो आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, एक सही होता है और एक गलत। जो गलत होता है उसमें फॉल्स लिखा जाता है और राइट सेंटेंस पे ट्रू लिखा जाता है। नंबर 4 पर 1 and 2 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर, ये आपके 1 या 2 शब्द में इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। नंबर 5 एंड नंबर 6 पे दिया गया है ब्रीफ एंड डिटेल्स। ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपको मैंने चैप्टर रीड करवाया समझाया है, उसी के अकॉर्डिंग पर आपको फाइंड आउट करना है और इनके आंसर्स आपको नोटबुक में नोट करने हैं। देन थैंक्स स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट।